राजधर्म का वर्णन भृगु जी कहते हैं, जैसे राजा का आचरण होना चाहिए, जैसे उसकी उत्पत्ति हुई है और जिस प्रकार उसको परम सिद्धि प्राप्त होती है, वह सब कहा जाता है। उपनयन संस्कार वाले क्षत्रिय राजा को न्यायानुसार इस जगत की रक्षा करनी चाहिए। इस जगत में जब राजा नहीं था और प्रजा भय से व्याकुल होने लगी, तब परमात्मा ने जगत की रक्षा के लिए राजा को उत्पन्न किया। इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर, इन 8 लोकपालों के सनातन अंश को लेकर परमात्मा ने राजा बनाया है। इन लोकपालों की मात्रा से राजा बनाया गया है, इसलिए वह अपने तेज से सब प्राणियों को दबा देता है। राजा को जो देखता है, उसके आंख और मन पर सूर्य का सा प्रभाव पड़ता है, इसलिए सामने होकर कोई राजा को देख नहीं सकता। राजा अपने प्रभाव में अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, यम, कुबेर, वरुण और इंद्र के समान है। राजा बालक हो तो भी ये मनुष्य है ऐसा मानकर उसका अपमान ना करे, क्योंकि ये मनुष्य रूप में बड़ा भारी देवता स्थित है। अग्नि एक ही मनुष्य को उसकी असावधानी से जलाता है, पर राजा रूप अग्नि कुचाल से कुल, धन और पशु सहित भस्म कर देता है। राजा देश, काल, कार्य और शक्ति को ठीक ठीक विचार कर अपने राजधर्म की सिद्धि के लिए अनेक रूप, कभी क्षमा, कभी कोप, कभी मित्रता इत्यादि धारण करता है। जिसकी प्रसन्नता में लक्ष्मी, पराक्रम में जय और क्रोध में मृत्यु का वास है, वह राजा सर्व तेजोमय है। उसके साथ अज्ञान से जो द्वेष करता है, वह निसंदेह नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसके नाश का विचार शीघ्र ही राजा मन में करता है। इसलिए राजा अपने अनुकूल मित्र और शत्रु के लिए जिस धर्म कानून का स्थापन करे, उसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए। प्रजापति ने राजा के लिए सब प्राणियों की रक्षा करने वाले ब्रह्म तेजमय धर्म रूप और अपने पुत्र रूप दंड को पहले से ही पैदा किया है। दंड के भय से चराचर सब प्राणी अपने भोग को प्राप्त होती हैं और धर्म से विचलित नहीं होते। देश, काल, शक्ति और विद्या का विचार करके यथा योग्य अपराधियों को दंड दे। वह दंड ही राजा है, पुरुष है। वही राज्य को नियम में रखने वाला है, शासक है, और वही चारों आश्रम धर्म का प्रतिभू जमीन है। दंड संपूर्ण प्रजा का शासन करता है। दंड ही रक्षा करता है। सोते हुए दंड ही जगाता है। विद्वान लोग दंड को ही धर्म मानते हैं। उस दंड का विचार पूर्वक प्रयोग होने से वह सब प्रजा प्रसन्न करता है और अविचार से सब तरह से नाशकारक होता है। यदि राजा निरालस होकर अपराधियों को दंड ना दे, तो कांटे में मछलियों की भांति बलवान लोग निर्बलों को भून डाले। राजा दंड ना करे तो कौआ पुरोडाश खा जाए, कुत्ता यज्ञ बलि चाट जाए, कोई किसी का स्वामी ना हो सके और सब ऊंची नीची बातों का विचार भ्रष्ट हो जाए। पवित्र मन का पुरुष दुर्लभ है। सब लोग दंड से ही सतमार्ग में रहते हैं और जगत के वैभव को भोग सकते हैं। देव, दानव, गंधर्व, राक्षस, पक्षी और सर्प भी दंड ही से दबकर अपने भोग को भोग सकते हैं। दंड के बिना सब वर्ण विरुद्ध आचरण में प्रवृत्त हो जाएं और चतुर्वर्ग रूप पुल टूट जाए और सब लोगों में उपद्रव हो जाए। जिस देश में श्याम वर्ण, रक्त नेत्र, पाप नाशक दंड विचरता है और राजा सब तरफ न्याय दृष्टि से देखता है,
वहां प्रजा को दुख नहीं होता। जो राजा उस दंड का उचित प्रयोग करता है वह अर्थ, धर्म और काम से वृद्धि पाता है। परंतु कामी क्षुद्र वृत्ति हो तो उस दंड से स्वयं नष्ट हो जाता है। वास्तव में दंड में बड़ा तेज है, उसका धारण साधारण राजा नहीं कर सकते हैं। धर्म से चलित राजा को यह कुटुंब सहित नष्ट कर देता है। उसके बाद किला, देश और चराचर जगत का नाश करता है। अंतरिक्षवासी देवता और मुनियों को भी पीड़ा पहुंचाता है। मंत्री या सेना की सहायता से रहित लोभी, मूर्ख, निर्बुद्धि, विषयासक्त राजा से वह दंड अर्थात राजधर्म नहीं चल सकता। न्याय पूर्वक मिले धन से शुद्ध, सत्य प्रतिज्ञ, शास्त्रानुसार बर्ताव करने वाला बुद्धिमान राजा मंत्री आदि की सहायता से दंड विधान कर सकता है। अर्थात ऐसा राजा शिक्षा करने लायक होता है। राजा को अपने राज्य में न्यायकारी और शत्रुओं को सदा दंड देने वाला, हितैषियों से कुटिलता रहित और ब्राह्मणों पर क्षमावान होना चाहिए। ऐसा बर्ताव करने वाले शिलोच्छवृत्ति से भी जीते हुए राजा का यश लोक में जल में तेल की बूंद के समान फैलता है। विषयासक्त और उक्त रीत से विपरीत आचरण करने वाले का यश पानी में घी की बूंद की भांति संकोच को प्राप्त होता है। अपने अपने धर्म में चलने वाले सब वर्णों और आश्रमों की रक्षा करने वाला प्रजापति ने राजा उत्पन्न किया है। इसलिए मंत्रियों सहित राजा को प्रजा रक्षा के लिए जो जो कर्म करने चाहिए उनको क्रम से कहता हूँ। राजा को प्रातः काल उठकर तीनों वेदों में पारंगत, श्रेष्ठ, विद्वान ब्राह्मणों के साथ बैठना और उनके आज्ञानुसार आचरण करना चाहिए। वेदज्ञ, पवित्र, वृद्ध ब्राह्मणों की नित्य सेवा राजा करे, क्योंकि वृद्ध सेवा में तत्पर राजा दुष्ट कुजीवों से भी सत्कार पूजा पाता है। शिक्षित राजा भी ऐसे योग्य ब्राह्मणों से नित्य विनय सीखे, क्योंकि विनीत राजा को कभी हानि नहीं पहुंचती। बहुत से राजा अविनय से धन संपत्ति सहित नष्ट हो गए और बहुत से जंगल में रहकर भी अपने विनय से राज्य पा गए हैं। राजा वेन, नहुष, सुदास, यवन, सुमुख और निमि अपने अविनय दुराचार से नष्ट हो गए। पृथु और मनु ने विनय से राज्य पाया। कुबेर ने धनाधिपत्य और विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व को पाया। वेदज्ञों से वेद, धन्य नीति, ब्रह्म विद्या को पढ़े और अर्थशास्त्र वगैरह व्यवहार विद्या को पढ़े। इंद्रियों में वश में रखने का सदा उद्योग करे, क्योंकि जितेंद्रिय राजा ही प्रजा को वश में रख सकता है। काम से पैदा हुए 10 और क्रोध से पैदा हुए 8 व्यसनों का कोई अंत नहीं है। इनसे राजा को यत्न पूर्वक बचना चाहिए। काम से पैदा व्यसनों में आसक्त राजा अर्थ और धर्म से हीन हो जाता है और क्रोध से पैदा हुए व्यसनों में लग जाने से अपने शरीर से ही नष्ट हो जाता है। शिकार, जुआ, दिन में सोना, दूसरों के दोषों को कहना, स्त्री संभोग, मद्यपान, नाच, बाजा और व्यर्थ घूमना, ये 10 काम के व्यसन हैं, अर्थात काम से पैदा हुए हैं। चुगली, साहस, द्रोह, ईर्ष्या, दूसरों के गुणों में दोष लगाना, द्रव्य हर लेना, गाली देना, कठोरपन, ये 8 क्रोध से उत्पन्न व्यसन हैं। विद्वान लोग इन दोनों प्रकार के दोषों का कारण लोभ कहते हैं। इसलिए लोभ को अवश्य छोड़ देना चाहिए। काम से पैदा व्यसनों में मद्यपान, जुआ, स्त्री संग और शिकार, ये एक से एक बढ़कर दुखदाई हैं। और क्रोध से पैदा व्यसनों में मारपीट,
कठोर वचन, दूसरे की धनहानि करना, ये 3 बड़े दुखदाई हैं। इस प्रकार ये 7 व्यसन और इनके संबंध वाले व्यसनों में एक से दूसरा अधिक कष्टदायक है। मृत्यु से व्यसन अधिक कष्टदायक माना जाता है। व्यसनी पुरुष मरकर नरक में पड़ता है और जो व्यसन से दूर है वह स्वर्गगामी होता है। परंपरा से राजसेवक, नीति विद्या में चतुर, शूरवीर, अच्छा निशाना लगाने वाले, कुलीन और असमय में परीक्षित 7 या 8 मुख्य राजमंत्री रखना चाहिए। जबकि गृहस्थ का एक छोटा सा भी काम एक पुरुष को करना कठिन पड़ता है, तब बड़ा भारी राजकार्य बिना सहायता अकेला राजा कैसा कर सकता है। उन मंत्रियों के साथ साधारण संधि विग्रह की सलाह और दंड और राष्ट्र स्थान आदि का विचार करे। द्रव्य मिलने के उपाय, धन रक्षा, देश रक्षा आदि का भी परामर्श करे। उन मंत्रियों की अलग अलग सलाह लेकर जो अपना हितकर कार्य हो वह करे। उन मंत्रियों में विद्वान धार्मिक ब्राह्मण मंत्री के साथ संधि विग्रह आदि 6 गुणों वाला विचार करे। पवित्र, बुद्धिमान, स्थिर स्वभाव, सतमार्ग से धन लाने वाले, परीक्षा किए हुए और भी मंत्रियों को रखे। जितने मनुष्यों से पूरा काम निकले उतने निरालस, बुद्धिमान राज कर्मचारियों की भर्ती करे। उनमें शूर, चतुर, कुलीन को खजाने के काम में नियुक्त करे और डरपोकों को महलों के भीतर नियुक्त करे और दूत उसको रखे जो बहुश्रुत हो और हृदय के भाव, आकार, चेष्टाओं को जानने वाला, अंतःकरण का शुद्ध, चतुर और कुलीन हो। शत्रु का भी प्रेम पात्र, आचार पवित्र, कार्यकुशल, पूर्व पर बातों का स्मरण रखने वाला, देश काल ज्ञाता, सुंदर, निर्भय और वाचाल राजा का दूत प्रशंसा के लायक होता है। मंत्री के अधीन दंड और दंड के अधीन शिक्षा है। राजा के अधीन देश और खजाना है और दूत के अधीन मेल व विगाड़ रहता है। दूत ही आपस के शत्रुओं को मिलाता है और मिले हुए को अलगाता है। दूत वह काम करता है जिससे मनुष्य लड़कर अलग हो जाते हैं। दूत शत्रु के आकार, मनोभाव और चेष्टाओं से उसके छिपे अभिप्राय को जाने। दूत द्वारा शत्रु की सब चालों को ठीक ठीक जानकर राजा ऐसा उपाय करे जिससे वह शत्रु राजा कोई पीड़ा ना दे सके। जहां जंगल हो, खेती अच्छी हो, शिष्ट पुरुष बसते हो, रोग आदि उपद्रवों से रहित हो, देखने में सुंदर हो, आसपास के मनुष्य अदब रखते हो, ऐसे स्वाधीन देश में राजा को रहना चाहिए। धन दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, सेना दुर्ग व गिरी दुर्ग, इन दुर्ग किलाओं में किसी के आश्रय में नगर बसाना चाहिए। इन दुर्गों में गिरी दुर्ग श्रेष्ठ है, इसलिए सब यत्नों से उसका आश्रय ठीक है। उक्त दुर्गों में प्रथम 3 में क्रम से मृग, चूहा और नाक रहते हैं। बाकी 3 में वानर, मनुष्य और देवता निवास करते हैं। जैसे इन दुर्गों में रहने वाले मृग आदि को कोई हिंसक नहीं मार सकते, ऐसे ही गिरि दुर्ग का आश्रय करने वाले राजा को शत्रु नहीं मार सकते हैं। किले के भीतर रहने वाला एक धनुर्धर 100 योद्धाओं से लड़ सकता है और 100 धनुर्धर 10,000 के साथ लड़ सकते हैं। इसी से किला बनाया जाता है। वह किला हथियार, धन धान्य, वाहन, ब्राह्मण, शिल्प विशारद, यंत्र कल, घास और जल से परिपूर्ण रखे। उस किले के बीच में प्रयोजन भर के लिए एक मकान बनाए जो सब ऋतुओं के फल पुष्प युक्त, सफेदी किया हुआ, जल और वृक्षों के सहित हो। उस महल में रहकर राजा अपने वर्ण की
कुलीन मनोहारिणी रूपवती गुणवती कन्या का विवाह करे और शांतिक पौष्टिक कर्म करने वाला पुरोहित और ऋत्विज का वरण करे, जो अग्निहोत्र आदि कर्म करे। राजा बहुत दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों को करे और धर्म के लिए ब्राह्मणों को नाना विध दान दक्षिणा दे। किसी विश्वास पात्र मनुष्य के द्वारा साल में राजकर का संग्रह कराए, प्रजा में नीति से बर्ताव करे और पिता के समान स्नेह करे। नाना प्रकार के कामों को जानने वाले पुरुष अलग अलग कामों पर अध्यक्ष नियुक्त करे, जो राजा के सब कार्यकर्ताओं पर निगरानी रखे। गुरुकुल से विद्या पढ़कर लौटे हुए ब्राह्मणों का पूजन करे, क्योंकि इससे राजाओं को अक्षय ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस अक्षय निधि को चोर नहीं चुराते, शत्रु नहीं छीन सकते, खोया नहीं जा सकता। इसलिए राजा ब्राह्मणों में उस अक्षय निधि का स्थापन करे। अग्नि में जो हवन किया जाता है वह कभी गिर जाता है, कभी सूख जाता है, कभी नष्ट हो जाता है, पर गुरुकुल से आए ब्राह्मण के मुख में जो हवन किया जाता है वह अग्निहोत्र आदि से भी श्रेष्ठ है। ब्राह्मण के सिवा दूसरी जाति को दिया दान मध्यम फलदायक होता है। जो अपने को ब्राह्मण कहता है उसको दिया दान 2 गुना फल, पठित ब्राह्मण को दिया लाख गुना और वेद विशारद ब्राह्मण को दिया दान अत्यंत फलदायक होता है। पात्र की योग्यता और श्रद्धा की न्यूनाधिकता के अनुसार दाता को दान का फल मिलता है। अपने समान उत्तम या अधम राजा यदि रण निमंत्रण दे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार राजा को पीछे पैर नहीं रखना चाहिए। संग्राम से ना हटना, प्रजा पालन, ब्राह्मणों की सेवा, ये सब राजाओं का परम कल्याण करने वाला है। जो राजा संग्राम में आपस में खूब युद्ध करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। रण में कूट छिपे अस्त्रों में कर्णी बाण जो चुप जाने पर निकलता नहीं, जहर के बुझे और आग के जले अस्त्रों से शत्रु को ना मारे। जमीन में खड़े शत्रु को, नपुंसक को, हाथ जोड़ने वाले को ना मारे, खुले वाले बालों को, बैठे को, और जो कहे मैं तुम्हारा हूं उसको ना मारे। सोते हुए को, टूटे कवच वाले को, नंगे को, शस्त्रहीन को, युद्ध न करने वाले को, संग्राम देखते हुए को और दूसरे शत्रु से लड़ते हुए को ना मारे। टूटे शस्त्र वालों को, पुत्र आदि शोक से दुखी को, बहुत घाव वाले को, डरपोक को, भागने वाले को भी ना मारना। जो युद्ध से डरकर पीछे भागता है और शत्रु उसको मार डालते हैं वे अपने राजा का सब पाप पाता है। जो लड़ाई से भगा हुआ मारा जाता है उसके पुण्य का भाग सब स्वामी को मिलता है। युद्ध में रथ, घोड़ा, हाथी, छत्र, धन, धान्य, पशु, स्त्री और सब भांति के पदार्थ जो जिसको जीते वह उसका है। जीते पदार्थों में सोना चांदी आदि उत्तम पदार्थ राजा को अर्पण करे, ऐसी वेद की श्रुति है। और साथ में जीते वस्तु हिस्सा राजा सब योद्धाओं को बांट दे। ये सनातन अनिंदित शुद्ध योद्धाओं का धर्म कहा गया है। संग्राम में क्षत्रिय को इन धर्मों से च्युत नहीं होना चाहिए। जो पदार्थ नहीं मिला है उसको लेने की इच्छा मिले हुए की रक्षा करे। जो रक्षित है उसको बढ़ाई और बड़े पदार्थ सुपात्रों को दे। ये 4 प्रकार का पुरुषार्थ है। आलस्य छोड़कर नित्य भली भांति इसका अनुष्ठान किया करे। जो प्राप्त नहीं है उसको दंड सेना से जीतने की इच्छा करे। प्राप्त वस्तु की देखभाल से रक्षा करे। रक्षित का व्यापार उद्यम से वृद्धि करे और बड़ी वस्तु शास्त्रानुसार सुपात्र को दे। राजा अपराधियों के लिए दंड
उद्यत रखे, पुरुषार्थ को ठीक रखे, अपने अर्थों को गुप्त रखे और शत्रु के छिद्रों को देखा करे। सदा उद्यत दंड वाले राजा से सारा जगत डरता है, इसलिए दंड ही से सब प्राणियों को स्वाधीन रखे। छल से कोई व्यवहार ना करे, अपनी रक्षा करता रहे और शत्रु के छलों को जानता रहे। ऐसा उपाय करे जिसमें अपना छिद्र दोष शत्रु ना जाने, परंतु शत्रु के छिद्रों को खुद जाने। राजा कछुए के समान राजकीय अंगों को छिपा कर रखे, जिससे अपना छिद्र बाहर ना जाए। बगला की भांति एक चित्त होकर राज कार्यों का विचार करे। सिंह के समान शत्रुओं से पराक्रम रखे, भेड़िए के समान मौका पाकर शत्रु क्षय करे और खरगोश के समान आपत्तियों से भाग जाए। इस प्रकार विजय करने वाले राजा के जो शत्रु हों उनको साम दाम भेद से अपने वश में करे। यदि पहले 3 उपायों से शत्रु वश में ना हो तो उसको दंड द्वारा धीरे धीरे अधीन करे। विचारवान पुरुष साम दाम भेद दंड इन 4 उपायों में राज्य वृद्धि के लिए साम और दंड की प्रशंसा करते हैं। जैसे खेत निराने वाला घास उखाड़कर अन्न की रक्षा करता है, वैसे राजा चोर लुटेरों का नाश करे, राष्ट्र की रक्षा करे। जो राजा अज्ञानवश बिना विचार अपने राज्य को दुख देता है, वे शीघ्र ही राज्य जीवन और बांधवों से भ्रष्ट हो जाता है। जैसे शरीर के शोषण से प्राणियों के प्राण घटते हैं, वैसे राष्ट्र को दुख देने से राजाओं के भी प्राण घटते हैं। राजा देश की रक्षा के लिए ऊपर कहे उपायों को करे, क्योंकि राज्य रक्षा से राजा की सुख वृद्धि होती है। 2, 3, 5 या 100 ग्रामों के बीच में रक्षा करने वाले पुरुषों का एक महकमा बनाए। एक गांव का, 10 का, 20 का, 100 का और 1000 गांव का एक एक अधिपति नियत करे। गांव का मालिक गांव के बखेड़ों को धीरे से जानकर उनका फैसला कर दे, या 10 गांव के मालिक को सूचित कर दे, वह 20 गांव के मालिक को इत्तला कर दे, इत्यादि। जो अन्न ईंधन वगैरह राजा को देने वाले पदार्थ हैं, उनको वहां नियुक्त राजपुरुष ग्रहण करे, अर्थात सब वस्तुओं का संग्रह करके राजस्थान को पहुंचाया करे। 10 गांव का अधिपति एक कुल 2 हल से जोतने योग्य जमीन अपने निर्वाह के लिए काम में लाए। 20 गांव का 5 कुल, 100 गांव का एक साधारण गांव और 1000 गांव का मालिक एक नगर को अपनी जीविका में भोगे। राजा के गांवों के कार्य और दूसरे कार्यों को भी एक मंत्री जो सर्वप्रिय हो, वह निरालस होकर देखे। प्रत्येक नगर में एक एक अध्यक्ष जो बड़े पद पर हो, तेजस्वी हो, उसको कायम करे। वह सदा अधिपतियों के कार्यों को जांचे और दूतों से उनके आचरणों को भी जानकर रखे, क्योंकि रक्षाधिकारी राजपुरुष प्रायः दूसरों के धन हरने वाले वंचक होते हैं। राजा उनसे प्रजा की रक्षा करे, और जो पापी पुरुष रिश्वत आदि ही लिया करते हैं, उनको सब कुछ छीनकर राजा देश से निकाल दे। कार्यों में लगे स्त्री और पुरुषों को उनके कर्म के अनुसार सदा वृत्ति नियत करे, अर्थात कभी तनख्वाह बढ़ाए कभी घटाए। निकृष्ट नौकर को 1 पण दे और 6 महीने में 2 कपड़े और 1 महीने में द्रोण भर अन्न दे दे। उत्तम कार्य वालों को 6 गुना दे। मध्यम नौकर को मध्यम श्रेणी का सब पदार्थ दे। बेचना, खरीदना, रास्ते का खर्च, रक्षा का खर्च और उनके निर्वाह को देखकर राजा व्यापारियों से कर ले। उद्यमियों को और राज्य को जिससे लाभ पहुंचे, ऐसा विचार कर लगाना उचित है। जैसे जौंक, बछड़ा
और भौरा धीरे धीरे अपनी खुराक को खींचते हैं, वैसे राजा भी राष्ट्र से थोड़ा थोड़ा सालाना कर ले पशु और सोना के लाभ का 50वां भाग, अन्नों के लाभ से छठा, 8वां या 12वां भाग कर ले। वृक्ष, मांस, शहद, घी, गंध, औषधि, रस, फूल, मूल, फल, पत्र, शाक, तृण, चमड़ा, कांस, मिट्टी, पत्थर के पात्र, इन सबके लाभों में से छठा भाग कर ले। राजा धन की कमी से दुखी भी हो तो भी श्रोत्रिय ब्राह्मण से कर ना ले, और उसके राज्य में श्रोत्रिय ब्राह्मण भूखों नहीं मरना चाहिए, अर्थात उसकी परवरिश रहा करे। जिस राजा के राज्य में श्रोत्रिय ब्राह्मण क्षुधा से पीड़ित होता है, उस राजा का राज्य थोड़े ही दिनों में उसकी भूख से नष्ट हो जाता है। राजा इस श्रोत्रिय के वेद अध्ययन और सदाचार को जानकर कोई धर्म विषय की जीविका बांधे, और पिता जैसे पुत्र की रक्षा करता है वैसे ही रक्षा करे, क्योंकि राजा से रक्षित श्रोत्रिय के धर्म पालन से राजा का आयुर्बल, द्रव्य और राज्य बढ़ता है। अपने राज्य में व्यापार वाले से भी कुछ सालाना कर दिलाए, लोहार, बढ़ई आदि और दासों से महीने में एक एक दिन बेगार में काम कराए। प्रजा के स्नेह से अपना कर ना लेना अपना मूलच्छेद करना है, और लाभ से ज्यादा कर लेना प्रजा को सताना है। इसलिए राजा ऐसा काम कभी ना करे जिसमें राज्य और प्रजा दोनों को कष्ट उठाना पड़े। राजा को कभी तीखा और कभी सीधा स्वभाव रखने से उसको सम्मानते हैं। राजा खुद राज्य के कार्यों को और दूसरों के कामों को देखने में किसी कारण से असमर्थ हो तो चतुर, धर्मात्मा, कुलीन प्रधानमंत्री को अपने न्यायासन पर काम देखने के लिए नियुक्त कर दे। अपने सब कर्तव्यों को इस तरह पूरा करके प्रमाद रहित और कार्यपरायण होकर अपनी प्रजा की रक्षा करे। राजा और उसके कर्मचारियों को देखते यदि चोर, लुटेरे प्रजा को लूटपाट से दुखी करते हैं तो वह राजा मरा सा है, जीता नहीं है। प्रजा का दुख दूर करना ही क्षत्रिय का मुख्य धर्म है, इसलिए अपने धर्म ही से उसको फल भोग करना उचित है। राजा बड़े तड़के उठकर शौच से निपटकर एकाग्रचित्त होकर अग्निहोत्र और ब्राह्मण सत्कार करके राज्यसभा में प्रवेश करे। यहाँ दर्शकों को प्रीतपूर्वक पहले विदा करके फिर मंत्रियों के साथ राजकाज का विचार करे। पर्वत पर या महल में जाकर एकांत में या वृक्ष रहित वन में जहाँ भेद लेने वाले दूत ना पहुंच सकें वहां मंत्रणा करे। जिस राजा के मंत्र को दूसरे लोग मिले रहने पर भी जान नहीं सकते, वह धन संपत्ति के ना होते भी संपूर्ण पृथ्वी को भोगता है। मूर्ख, गूंगा, अंधा, बहरा, तोता, मैना आदि पक्षी, बूढ़े, स्त्री, म्लेच्छ, रोगी और अंगहीनों को सलाह के समय हटा दे। प्रायः ये लोग गुप्त बातों को प्रकट कर दिया करते हैं। मूर्ख वगैरह, तोता, मैना और स्त्रियां प्रायः गुप्त सम्मति को प्रकाशित कर देती हैं, इसलिए इन लोगों को धीरे से हटा देना चाहिए। दोपहर या आधी रात को विश्राम करके मंत्रियों के साथ या अकेला ही धर्म, अर्थ, काम का विचार करे। यदि धर्म, अर्थ, काम का परस्पर विरोध हो तो उनको मिटाकर अर्थोपार्जन, कन्यादान, पुत्रों की रक्षा और शिक्षा की चिंता करे। पर राज्य में दूत भेजना, बाकी कामों का, अंतःपुर का और प्रतिनिधियों के काम का विचार करे। 8 प्रकार के सब काम और पंचवर्ग का खूब विचार करे। मंत्री आदि की प्रीत, अप्रीति, शत्रु, मित्र, उदासीन आदि
राजमंडल पर विशेष ध्यान रखे। अपने से मध्यम बल वाले राजा के बर्ताव, जीतने की इच्छा रखने वाले की चेष्टा, उदासी और शत्रु राजा के वृतांतों को यत्न से जानता रहे। ये मध्यम आदि 4 प्रकृतियां मंडल का मूल मानी जाती हैं और जो 8 हैं वे सब मिलकर 12 होती हैं। मंत्री, देश, किला, धन भंडार और दंड, ये 5 प्रकृतियां और भी हैं। ये 12 की अलग अलग होती हैं। ये सब मिलाकर संक्षेप में 72 प्रकृतियां हुई। अपनी सीमा के पास रहने वाले और शत्रु से मेल रखने वाले राजा को शत्रु समझना चाहिए। शत्रु की सीमा वाले राजा को मित्र और मित्र राजा की सीमा वाले को उदासीन जाने। इन सबको साम आदि उपायों से या एक ही से या सब उपायों से अथवा पुरुषार्थ से या राजनीति ही से वश में करे। मेल, लड़ाई, चढ़ाई, किले में रहना, अपनी सेना के 2 भाग करना और अपने से बली राजा का आश्रय लेना, इन 6 गुणों का नित्य विचार करे। आसन, यान, संधि, विग्रह, द्वैध और आश्रय, इन गुणों को अवसर देखकर जब जैसा मौका आए तब वैसा काम करना चाहिए। संधि विग्रह 2 प्रकार के हैं। आसन, यान, संश्रय भी 2 प्रकार के हैं। वर्तमान या भविष्य में लाभ के लिए मित्र राजा से मिलकर दूसरे के ऊपर चढ़ाई का नाम समान कर्मा संधि है। हम इसके ऊपर चढ़ाई करेंगे, तुम दूसरे पर करो, ऐसी राय को असमान कर्मा संधि कहते हैं। शत्रु पराजय के लिए उचित या अनुचित काल में खुद लड़ाई करना, एक अपने मित्र के अपकार होने से उसकी रक्षा के लिए लड़ाई करना, दूसरा ये 2 भांति के विग्रह होते हैं। दैव योग से बहुत आवश्यक पड़ जाने पर अकेले या मित्र से मिलकर शत्रु के ऊपर चढ़ाई करना, ये 2 प्रकार की चढ़ाइयां कहलाती हैं। पूर्व जन्म के पाप से या यहीं के कुकर्मों से, धन आदि से हीन राजा का चुप मारकर बैठना अथवा सामर्थ होते भी किसी मित्र के कहने से चुपचाप बैठा रहना, ये 2 आसन कहलाते हैं। कार्य सिद्धि के लिए कुछ सेना को एक जगह और कुछ सेना के साथ राजा किले में रहे, ये 2 प्रकार का द्वैध गुणज्ञों ने कहा है। शत्रुओं से पीड़ित राजा के संकट दूर करने के लिए अथवा सत्पुरुषों को जनाने के लिए भले राजा का आश्रय लेना, ये 2 प्रकार का संश्रय कहलाता है। जब भविष्य में अपनी उन्नति की आशा हो तब शत्रु से कुछ पीड़ित होकर भी संधि कर ले। जब अपने राजमंडल को खूब प्रसन्न जाने और अपनी शक्ति को पूर्ण देखे तब वैरी के साथ युद्ध करे। जब अपनी सेना को मन से प्रसन्न, हृष्ट पुष्ट समझे और शत्रु की सेना को साधारण दशा में जाने तब युद्ध की तैयारी करे। जब घोड़ा, हाथी आदि वाहन और सेना से क्षीण हो तब यत्न पूर्वक शांति से शत्रु को समझाकर शांत होकर रहे, अर्थात लड़ाई में ना लगे। और जब राजा अपने शत्रु को सर्वथा बलवान जाने तब आधी सेना लड़ाई पर भेजते और आधी अपने साथ में रखकर कार्य साधन में लगे। और जबकि शत्रु के अधीन अपने को होता देखे तब झटपट धार्मिक और बलवान राजा की शरण ले, जो दुष्ट मंत्रिमंडल आदि और शत्रु सेना को दबा सकता हो। उस राजा की गुरु के समान नित्य सेवा करे और यदि उस आश्रय वाले राजा से धोखा जाने तो निडर होकर युद्ध ही करे। नीतिवेत्ता राजा को सब भांति से ऐसा बर्ताव करना चाहिए जिससे उसके मित्र उदासीन और शत्रु राजा बलवान ना हो जाएं। संपूर्ण कार्यों की वर्तमान, भूत और भविष्य स्थिति और उनके गुण दोषों का विचार किया करे। जो राजा कार्यों के भविष्य शुभाशुभ परिणाम को जानता है, वर्तमान कार्य का शीघ्र निश्चय कर लेता है और बाकी कामों को जानता है, उसका शत्रु
कुछ नहीं कर सकते। जिस प्रकार मित्र, उदासीन और वैरी राजा अपने को पीड़ा ना दे सके, वैसे उपायों को करता रहे, ये नीति है। और जब किसी वैरी के देश पर चढ़ाई करनी हो तो आगे बताई जाने वाली विधि से धीरे धीरे यात्रा करे। राजा अपनी सेना के बलाबल का विचार करके शुद्ध अगहन या फागुन के महीने में या चैत में शत्रु के ऊपर चढ़ाई करे। इसके सिवा दूसरे समय में भी अगर अपनी जीत देखे तब, अथवा जब शत्रु किसी विपत्ति में फंसा हो तब चढ़ाई करे। अपने नगर की रक्षा का प्रबंध करके गुप्त दूतों को भेजकर ऊंचा, नीचा और सब मार्ग को साफ कराकर 6 प्रकार की सेना को ठीक करके संपूर्ण युद्ध सामग्री को साथ लेकर धीरे से शत्रु के नगर को जाए। जो मित्र छिपकर शत्रु से मिला हो, जो पहले छुड़ाया नौकर फिर आया हो, इनसे सावधान रहे, क्योंकि ये दोनों दुखदायक वैरी हैं। राजा दंड व्यूह से मार्ग में चले अथवा शकट, वराह, मकर, सुई, गरुड़ के तुल्य आकार वाले व्यूहों में जहां जैसा देखे वैसी यात्रा करे। जिस तरफ डर जाने उधर सेना बढ़ाए और खुद पद्माकार व्यूह में सदा रहे। सेनापति और सेना नायकों को सब दिशाओं में नियुक्त करे और जिस दिशा में भय समझे उसे पूर्व दिशा मान ले। कुछ सेना का हिस्सा चतुर पुरुष की अध्यक्षता में चारों तरफ से नियत करे और उनमें बाजा वगैरह का संकेत कर ले, जिसमें समय समय पर हालात मिला करें। योद्धा कम हो तो इकट्ठे करके युद्ध कराए, अधिक हो तो मनमानी चारों तरफ फैलाकर सुई के आकार के व्यूह से लड़ाए। समभूमि में रथ घोड़ों से, जल में नावों से, हाथियों से, वृक्ष आदि की झाड़ियों में बाणों से और स्थल में ढाल तलवार वगैरह से युद्ध करे। कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल, शूरसेन आदि देशों के ऊंचे और ठिगने मनुष्यों को सेना के आगे रखे। सेना को किसी रचना से खड़ी करके उत्साह दिलाए और क्या क्या करने से खुशी या ना खुश होंगे, इन बातों की परीक्षा करे और शत्रुओं के मुकाबले दिल से लड़ते हैं या नहीं, ये चेष्टाओं से जान ले। शत्रु लड़े या ना लड़े और उसके देश को नष्ट करके वहां का अन्न, जल, चारा, ईंधन आदि उजाड़ दे। तालाब, किला, खाइयों को तोड़ दे, शत्रु पर हमला करे और रात में अनेक आवाजों से उसको डरा दे। उसके मंत्री आदि जो फूट सकें उनको लालच देकर मिला ले, उनसे शत्रु की कुल हालतें जाने और समय अनुकूल आए तो निडर होकर युद्ध करे। राजा साम, धाम और भेद, इन तीनों से जो एक ही किसी से शत्रु को जीतने का उपाय करे और जहां तक हो सके युद्ध का उद्योग ना करे। युद्ध में लड़ने वालों की हार या जीत कोई निश्चित देखने में नहीं आती, कभी कोई कभी कोई, इसलिए युद्ध ना करे। जब उक्त तीनों उपायों से शत्रु को जीतने का भरोसा ना हो तभी युद्ध का उपाय पूरी तौर से करना उचित है, जिसमें वह अधीन हो जाए। युद्ध में विजय पाने पर देवता ब्राह्मणों की पूजा करे, जीती प्रजाओं का भूमि कर कम कर दे और ये ढिंडोरा पिटाए कि जिन्होंने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया है उन्हें भी अभय दिया गया। जीते राजा और मंत्री का अभिप्राय जानकर उसी के वंश वाले को गद्दी देकर अपनी शर्तें पक्की कर ले और उनके धर्मों को, रिवाजों को माने। रत्नों से मंत्री आदि के साथ उसका सत्कार करे। यद्यपि किसी की प्रिय वस्तु ले लेना अप्रिय और देना प्रिय होता है, तो भी समयानुसार लेना और देना दोनों अच्छा माना जाता है। ये सब कर्म दैव और मनुष्य के पुरुषार्थ के अधीन है। इनमें दैव का निर्णय अशक्य है, परंतु पुरुषार्थ से कार्य किया जाता है। अर्थात मनुष्य साध्य कार्य में पुरुषार्थ प्रधान माना जाता है।
अथवा राजा मित्रता या कुछ द्रव्य या भूमि शत्रु से पाकर सुलह करके लौट आए। अर्थात इन पदार्थों को देना शत्रु मंजूर करे तो लेकर सुलह कर ली। जो विजय करते हुए राजा के पीछे दूसरा राजा दबाकर चढ़ाए उसको पार्षणिग्राह कहते हैं, और जो उसको इस काम से रोके उसे क्रंद कहते हैं। इन दोनों को देखकर मित्र या अमित्र से यात्रा का फल ग्रहण करे, ऐसा ना करे जिसमें ये दोनों बिगड़ जाएं। राजा स्वर्ण और भूमि को पाकर वैसा नहीं बढ़ता जैसा दुर्बल भी स्थिर मित्र को पाकर बढ़ता है। धर्मज्ञ, कृतज्ञ, प्रसन्न चित्त, प्रीत करने वाला, स्थिर कार्य का आरंभ करने वाला छोटा मित्र अच्छा होता है। बुद्धिमान, कुलीन, शूर, चतुर, दाता, कृतज्ञ और धैर्यवान शत्रु को लोग कठिन कहते हैं। सभ्यता, पुरुषों की पहचान, शूरता, दयालुता और उदारता, ये सब उदासीन राजा के गुण हैं। कल्याण करने वाली, संपूर्ण धान्यों को देने वाली और पशु वृद्धि करने वाली भूमि को भी राजा अपने प्राणों की रक्षा के लिए बिना विचार किए छोड़ दे। आपत्ति दूर करने के लिए धन की रक्षा करे, धन से स्त्रियों की रक्षा करे और धन स्त्री से भी राज्य और अपने शरीर की रक्षा करे। सब आपत्तियां एक साथ आती दिख पड़े तो बुद्धिमान राजा सामदान आदि उपायों को एक साथ या अलग अलग काम में लाए। उपाय करने वाले, उपाय के साधन योग्य और उपाय, इन तीनों को ठीक ठीक आश्रय करके अर्थ सिद्धि के लिए उपाय करे। उक्त प्रकार से संपूर्ण राज कार्यों का मंत्रियों के साथ विचार करे। स्नान और व्यायाम करके दोपहर में भोजनार्थ अंतःपुर में प्रवेश करे। वहां भक्त, भोजन काल को जानने वाला, शत्रु के बहकाने में ना आने वाला, रसोई के तैयार किए परीक्षित और विप निवारक मंत्रों से शुद्ध भोजन को करे। राजा के सब खाने वाले पदार्थों में विषनाशक दवा डाले और विषनाशक रत्नों को राजा सदा धारण करे। परीक्षा की हुई वेश आभूषणों से शुद्ध एकाग्र चित्त स्त्रियां पंखा, पानी, धूप, गंध से राजा की सेवा करे। इसी प्रकार का परीक्षा आदि प्रयत्न वाहन, शैया, आसन, भोजन, स्नान, अनुलेपन और सब अलंकारों में भी करे। भोजन करने के पश्चात उसी अंतःपुर में स्त्रियों के साथ कुछ देर टहले, फिर यथा समय अपने राजकाज का विचार करे। फिर शस्त्र भूषणों से सजकर सवार, सिपाही, घोड़ा वगैरह अस्त्र और राजकीय आभूषणों की देखभाल करे। उसके अनंतर सायं संध्या करके एकांत में दूत और प्रतिनिधियों के समाचार और कामों को सुने। उन लोगों को विदा करके दूसरे कमरे में जाकर स्त्रियों के साथ भोजनार्थ अंतःपुर को गमन करे। वहां यथावत भोजन करके थोड़ा गाना बाजा से चित्त को प्रसन्न करके और समय पर निद्रा करे। प्रातः काल कुछ सवेरे उठकर फिर अपना नित्य कर्म यथावत करे। इस प्रकार से निरोग राजा संपूर्ण राज्य कार्यों का स्वयं संपादन करे। यदि शरीर में कोई क्लेश हो जाए तो अपने अधिकारियों से सब कामों को कराए।